Hello dear student, welcome back to my YouTube channel Aman Coaching Classes. So in this video we will discuss about our first parts of speech, that is noun. So in this video हम देखेंगे noun की definition क्या है, इसके types of noun क्या है, सभी type को हम details में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा हम noun की definition। तो क्या होती है बेटा noun की definition? A noun is the name of a person or a place or a thing। यानी नाउन बेटा सिंपली क्या होता है, किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, या फिर किसी भी थिंग का नेम हो सकता है। थिंग यानी होती है बेटा वस्तु। इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस, एनिमल, क्वालिटी, थिंग, स्टेट और एक्शन। देखो बेटा नाउन क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी भी पर्सन का नेम रिप्रेजेंट करती है, या फिर किसी भी प्लेस का नेम, या फिर एनिमल का नाम, किसी भी क्वालिटी का नाम, या फिर थिंग, स्टेट और एक्शन। ये सब चीज़ें कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा? नाउन रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बॉय, राम, सन, मून, डॉग, दिल्ली, ऑनेस्टी, क्लास एटसेट्रा। देखो बेटा बॉय कोई लड़का है तो ये क्या बेटा, आपने किसी लड़के को नेम दिया है तो क्या बोलना है, उसे बॉय बोलना है, तो ये क्या बेटा नाउन है। जैसे राम बेटा नाम है तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, नाउन है। जैसे सन, मून, डॉग, दिल्ली, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है बेटा, क्वालिटी है, और क्लास क्या है बेटा, ये भी क्या है, सब कुछ नाउन है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी चीज जिसे हम नेम दे सकते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, नाउन है। जैसे जो भी हम आसपास देखते हैं हमारे अराउंड जो होती हैं उन सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, जो कि हम देख सकते हैं। जैसे बेटा हम लोग क्लास में बैठते हैं, क्लास में जो भी हम चीजें देख सकते हैं, जैसे बेटा बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, चौक होती है, जिनको भी हम नेम दे सकते हैं। जैसे फैन दिखता है आपको, टेबल्स दिखती हैं, जिनको भी हम लोग नाम दे पा रहे हैं वो सब क्या है बेटा, नाउन है। यानी नाउन को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। और वी कैन से दैट इजीली दैट इफ एवरीथिंग इज अ नाउन, कि जो सब कुछ है, यानी आप कुछ भी आपको जो देख सकते हो, जो भी आप देख रहे हैं वो सब क्या बेटा, नाउन है। तो ये सिंपली हमने नाउन की डेफिनेशन को देख लिया। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, दे आर एज फॉलोज। देखो बेटा हमारी नाउन कितने टाइप की होती हैं, हमारी नाउन होती है टोटली 5 टाइप की। जिसमें पहला टाइप आता है कॉमन नाउन, सेकंड होता है प्रॉपर नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए बेटा ये 5 टाइप की नाउन होती हैं आपकी, इनके बारे में हम लोग इनकी 1 बाय 1 करके डेफिनेशन देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन बेटा नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी नाउन जो कॉमनली यूज की जाती है सबके लिए। इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। अ कॉमन नाउन इज द नाउन शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरी पर्सन और थिंग और द सेम काइंड और क्लास। यानी कि कॉमन नाउन ऐसा नेम होता है, ऐसा नाउन होती है जिसे आप कॉमन यानी शेयर करते हैं, सभी लोग कॉमनली यूज करते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई वो थिंग हो, या फिर किसी काइंड हो, या फिर कोई क्लास हो। उनको जब हम कॉमनली यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि बेटा बॉय, अब देखिए जैसे कि बॉय की बात करें तो कोई बॉय होता है जिसका नाम श्याम होता है, कोई बॉय होता है जिसका नाम राम होता है। अब दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ये दोनों कौन है, बॉय हैं, तो बॉय क्या है बेटा, कॉमन नाउन है। जैसे बेटा गर्ल है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया बॉय का, सेम टू सेम आप गर्ल के लिए, जैसे कि मान लो कोई गर्ल है उसका नाम है श्यामा, और कोई जो गर्ल है उसका नाम है रामा। तो अब क्या बोल सकते हैं, दोनों में क्वालिटी क्या है, दोनों क्या है, कॉमनली गर्ल है, तो गर्ल क्या होगी बेटा, कॉमन नाउन होगी। जैसे बेटा बुक, अब बुक अलग अलग टाइप की हो सकती है, कोई इंग्लिश की बुक होगी, तो कोई संस्कृत की बुक होगी, और कुछ क्या होगी, हिंदी की बुक होगी। लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है क्या, कि वो बुक है, तो बुक क्या है बेटा, कॉमन नाउन है। इसी टाइप से सिटी, इसी टाइप से टेबल एटसेट्रा, तो ये सब काय में आती है बेटा, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आती है। सेकंड देखेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी प्रॉपर नाउन क्या होती है, किसी भी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग का कोई पर्टिकुलर नाम, इससे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर नाउन। जैसे कि एग्जांपल के लिए राम, अब बेटा पर्सन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने पर्टिकुलर राम के बारे में बात करते हैं, तो राम क्या है बेटा, प्रॉपर नाउन है। सीता, कानपुर, अब देखिए बेटा सिटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर एक सिटी के बारे में बात करें, कानपुर, दिल्ली, तो क्या है बेटा, ये सब क्या है बेटा, प्रॉपर नाउन है। जैसे डे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम संडे के बारे में बात करें या मंडे के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ये सब काय की कैटेगरी में आएंगे, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। ओके अंडरस्टूड। थर्ड वन क्या होता है बेटा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है कि कलेक्शन। देखिए अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ मेंबर और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग
ऑफ द सेम काइंड टेकन टुगेदर एज वन होल। देखिए बेटा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये कलेक्शन होता है किसका, या तो पर्सन्स का कलेक्शन हो जाए या फिर किसी वस्तुओं का कलेक्शन हो गए जिसे हम एक साथ लेते हैं एज वन होल, यानी कि पूरे के रूप में लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, अब बेटा आर्मी क्या होती है, सोल्जर्स का एक कलेक्शन होता है, जैसे क्या बोलेंगे हम आर्मी, तो आर्मी क्या है बेटा, कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि बेटा क्राउड, क्राउड मतलब क्या होती है, भीड़। अब भीड़ में कौन आते हैं, लोग बाग आते हैं, तो लोगों की भीड़ यानी लोगों का क्या हो रहा है बेटा, समूह के रूप में बता रहे हैं हम लोग, कलेक्शन को बता रहे हैं, तो क्राउड यानी क्या होगी, भीड़, तो क्राउड क्या में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। जैसे बेटा क्लास, क्लास में क्या होता है, बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, नहीं बहुत सारे लोग बाग होते हैं ना, तो ये क्या होता है, कलेक्शन होता है स्टूडेंट का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लास बोलते हैं। तो ये काय में आता है बेटा, कलेक्टिव नाउन में आता है, एटसेट्रा, और भी आप देख सकते हैं। अब फोर्थ बात करेंगे बेटा, फोर्थ टाइप कौन सा होता है आपका, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बेटा नाम से समझ आता है हमें मटेरियल। जैसे अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंसेस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड, यानी मटेरियल नाउन ऐसा नेम होता है, मैटर का नाम हो सकता है या सब्सटेंसेस का नाम होता है, जिससे भी कोई भी चीज मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गोल्ड बेटा, ठीक है, जैसे कि सिल्वर, जैसे कि क्या होता है आयरन, मिल्क, वाटर, तो ये क्या है बेटा, कोई ना कोई सब्सटेंसेस है या फिर क्या है, मैटर है, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है, जिनसे कि कोई भी चीज बनाई जा सकती है। लास्ट वाला देखेंगे बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द थिंग और क्वालिटी विच वी ओनली फील। देखो बेटा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, जिसे सिर्फ हम कोई भी क्वालिटी बोल सकते हैं या फिर जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, ऐसी क्वालिटी जिसे हम फील कर सकते हैं। दीज नाउन कैन नॉट बी सीन नॉर बी टच्ड, यानी ऐसी नाउन को ना तो सीन किया जा सकता है, यानी कि हम लोग देख नहीं सकते, और ना ही आप उसे टच कर सकते हैं फिजिकली। तो ऐसी चीजें किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। जैसे बेटा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बेटा देखो एक क्वालिटी है, इसे आप देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, इसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप फील कर सकते हैं, तो ये क्या में आएगी बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। काइंडनेस दयालुता, ट्रथ यानी सत्य, करेज यानी साहस, स्लीप यानी सोना, एंगर यानी गुस्सा, जॉय यानी खुशी, फियर यानी डर। ऐसी ये सारी चीजें क्वालिटी क्या है बेटा, जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते और ना ही हम इन्हें टच कर सकते हैं, तो ये काय में आती है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती हैं। सो आई होप आपको ये सारी नाउन और उसके टाइप समझ में आए होंगे।